वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा लाइफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग स्टार्टिंग से पहले मैं जो न्यू आते हैं व्यूवर जो न्यू आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विदाउट आप सब्सक्राइब किए मेरे व्लॉग को देखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल प्रेस भी कर लें ताकि जो भी बेल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच चुके। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग को देखते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जी मैं आपको ना अपनी जो रूटीन है थोड़ी सी वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में जी ये जो बच्चे हैं ना बहुत तंग करते हैं, बच्चों की भी साथ में आपको बताती हूँ हरकतें ये क्या करते हैं मेरे साथ, मुझे पूरा दिन क्या तंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी खाना खाने लगी हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पराठा है और मैं पराठा खाती हूँ सुबह दोपहर शाम को पराठा ही खाती हूँ, साथ में मरियम भी और फ्रिया भी। तो ये पराठा वगैरह खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद जी ना मूसा सो रहे थे तो मैं ना उसके कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। साथ में ये उसकी टोकरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये सब चीज़ें हैं ना ज़रूरत की ही हैं। तो मैंने यहाँ पे डायपर वगैरह, वाइप्स हो गया और पाउडर हो गया और बड़ा पाउडर जार मैंने लेके रखा हुआ है क्योंकि छोटे छोटे होते हैं वो मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो जब डायपर लगाना होता है तो मैं पाउडर वगैरह ही लगाती हूँ रैशेस के लिए। और साथ में ये कॉलर के ड्रॉप है, ये पेट वगैरह दर्द के लिए मैं उसको देती हूँ। और साथ में लोशन हो गया और बेबी ऑयल हो गया, टॉवल हो गए छोटे। तो ये सब चीज़ें ना एक टोकरी में इजी से फिर मैं उसको आराम से मसाज करके उसको फ्रेश कर देती हूँ और साथ ही ड्रॉप दे देती हूँ। तो अब मूसा भी सो रहे थे तो मैंने कहा चलो इसके पहले मैं कपड़े वगैरह निकाल के रख देती हूँ। जब वो उठेंगे उसको मैं फिर वगैरह करवा के उसके कपड़े चेंज करूँगी। और वो काफ़ी देर से सो रहे हैं। तो ये इसकी कैबिनेट है, मैंने इसका नेम वगैरह भी मूसा इस तरह से लिखा हुआ है। और साथ में ये इसके कपड़े वगैरह सब मैंने सेट करके रखे हुए हैं। तो अभी मैं इसके जो कपड़े पहनने वाली हूँ वो मैं लॉन्ग के भी पहनूँगी क्योंकि अभी मौसम है ना, अभी ये बनान स्टफ पहनने वाला नहीं है, अभी गर्मी है। तो मैंने कहा जो इजी रहे इसमें तो ये मैं पहना देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसकी कैबिनेट जो मैंने इस तरह से सब चीज़ें इसी की ही रखी हुई हैं। और मरियम और फ्रिया की अलग से कैबिनेट है। तो इस तरह से फिर कपड़े जो है ना। तो मरीम अभी सोकर उठी है और रो रही थी, चॉकलेट भी खा के रो रही है कि मुझे और चॉकलेट चाहिए इसको, लेकिन मैं इसको इतनी चॉकलेट नहीं देती हूँ। तो ये देखो मूसा के कपड़े पहनने लगी हूँ, पहना दूँ। अपना मुंह देखो कैसा है। वो मरीम के मुंह पे चॉकलेट लगी है, टैटू आ जाएगी। आपने देना है, गंदा कर दूँगी। भाई तो सो रहे हैं और मैं आप फातिमा हैं क्या कर रही हैं। और ये बिस्किट खा रही हैं। ये मैंने दिया था मरियम को खाने के लिए लेकिन उसने नहीं दिया तो फिर प्रिया ने दे दिया। चुप कर जाओ मेरे बेटे, चुप जी, क्या बात है। चलो मम्मा को इधर दे दे, भाई के पहनाते हैं, ठीक है। मैं इधर सेट करके रख देती हूँ, जब वो सोकर उठेगा तो तब मैं उसको ये कपड़े पहनाऊँगी, फ्रेश करूँगी। और ये भी ना मैंने रूम तो कल मैंने ये वाले कपड़े पहनाए थे और एक कलर बहुत ही प्यारा लगा माशाल्लाह से मूसा को। और मूसा के देखो मैंने हैंड में रिंग भी पहनी हुई है, साथ में ये नज़र बद का जो तक मरियम का मूड ठीक नहीं हुआ है। मरियम अभी तक रो रही है, अभी तक तो वो कितनी ज़्यादा माँ है कि बच्चे को चुप नहीं करा रही। ओए ओए फरी तो ये मम्मा की ना 3 बच्चों के साथ ये रूटीन होती है। ये जो सो के उठते हैं पहले इनको लाडे माडे उठाने पड़ते हैं, है ना मरियम। नहीं जो उठ के कर जा रहा है। तो साथ ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो यहाँ पे ना मरियम ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया हुआ तो फिर मुझे कट करनी पड़ी और बाद में एडिट कर रही हूँ बैठ के। तो मैं कह रही थी कि इसकी मुझे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आया हुआ है और इसके जो बाल है ना, मैंने कहा बनाती नहीं हूँ, बेचारी का क्या हाल बना हुआ है। वैसे भी ये अपने बाल है ना अच्छे से कंघी कर लेती है खुद भी, लेकिन इसने भी नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। तो मैंने कहा और बच्चों के नेल्स भी काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अभी कुछ दिन ही मैंने इसके काटे थे फिर बड़े हो गए हैं। तो इसका भी बड़ा मसला होता है, जब ये सोएगा तो तभी मैं इसके नेल्स काटूंगी। तो इसके मैं जो नेल्स जो है नेल कट के साथ ही काटती हूँ जब ये सोता है, तो जागते तो नहीं कटवाता है। यहाँ पे फ्रिया को मैंने मोबाइल दे दिया कि आप मोबाइल देख लो, कि ज़िद कर रही थी कि उसका जो भाई है ना उसकी गोद में दिया जाए। मैंने कहा भी छोटा है बेटा, अभी आपकी गोद में नहीं दूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कपड़े। और फ्रिया ने जाना था पुप्पो मम्मी के साथ, अपनी पुप्पो मम्मी के साथ शादी पे जाना था। तो मैं इसको रेडी करती हूँ और इसने कहा था कि मम्मा मैंने लहंगा पहनना है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए लहंगा निकाल देती हूँ। तो ये लहंगा बड़े शौक़ से पहन रही थी और ये पहले फंक्शन पे एक पहनना था, तो अब ये दूसरा फंक्शन है जहाँ पे ये लहंगा पहन रही है। और ये मैंने फ़र्स्ट ही लहंगा जो स्टिच करवा के इसको दिया था और ये हमने स्टिच करवाया था लहंगा। और माशाल्लाह से फ्रिया को बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ में जी इसने चूड़ी भी पहन ली है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है शादी पे जाने के लिए।
तो सबका मैंने मेकअप कर दिया था और मेकअप वगैरह सब ना बिखरा पड़ा था और मरियम के हाथ कुछ लगा हुआ था मेकअप, उसने कुछ ख़राब कर दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, साथ में पेंसिल शॉप की हुई थी, तो काफ़ी ये सामान बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा पहले इसको इकट्ठा कर देती हूँ। और साथ में मरियम भी तैयार हो गए, साथ चली गई है। तो मैंने कहा ये मुझे तंग करेगी, पीछे से रोएगी, आप ही नहीं नज़र आएगी, तो मैंने भी उसको रेडी करके साथ ही भेज दिया। तो जल्दी जल्दी से भी उसको तैयार किया था। किधर जा रही है मरियम? नानी पास जा रही हो? तो भी कुछ देर पहले मैंने रूम की सफाई की थी, तो फिर से बुरा हाल हो चुका है। बच्चे गए हैं शादी पे, तो कपड़े वगैरह सब बिखरे पड़े थे, साथ में ये ब्रश वगैरह भी। तो मैंने मरियम की लास्ट में तैयारी की थी, तो उसकी मैं छुट्टियाँ की कर रही थी, छोटे छोटे बालों की, तो नहीं हुई। तो ये रुपटे वगैरह मैंने निकाली थी, तो ये भी रख देती हूँ साथ में। अभी मैं साथ में रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मूसा अभी उठे थे, साहब जी फिर सो गए थे, तो अभी उसके चेंज वगैरह करने वाले पड़े थे कपड़े भी। मूसा जी उठ चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से मूसा को बेड पे लटा देती हूँ, टोकरी भी उठा लेती हूँ, तो उसको मैं तैयार करती हूँ। तो देखते जाएं साथ साथ। तो मैं लगा देती हूँ पैम्पर, साथ में पाउडर। तो मैं कोई रैश क्रीम नहीं लगाती हूँ, पाउडर लगा लेती हूँ, इससे बेबी के रैश नहीं होते हैं। उसके बाद मैं लगा देती हूँ बेबी ऑयल, इसके सर पे लगाऊंगी, उसके अलावा उसकी टांगों पे इसकी मसाज करूँगी थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैं वाइप्स उसके फेस पे मारने के बाद लोशन लगाऊंगी, साथ में सुरमा पहनूंगी। और उसके बाद जी मैं कॉलक के ड्रॉप्स उसको दूंगी, जो उसके पेट वगैरह गैस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ये बेबी कॉलक बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बेबी के लिए सही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा बेबी रेडी हो चुका है, मेरा प्रिंस, मेरा शहज़ादा। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी आज की व्लॉग। तो बस एंड करते हैं अभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, बहुत सारा प्यार दें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें।